आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी। नाउ यू एग्जामिन 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, DW3 एंड DW4। जी ठीक है जी। उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3 जी, ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर द विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड treated you on the next day of the alleged incident। 29/4 का इंसिडेंट है, 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है जी, ठीक है जी। वहां से शुरू करिए कि बताइए कि तो जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू, PW1 जी। योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वर्न मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये पेज नंबर हम तो ये केस रेड्डी की किताब है सर। सर आपको भी देना है, हाईलाइटेड है इसमें ये जी। क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया हुआ ना? हाँ। इस रिटर्न सबमिशन के साथ में किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे अभी, इतना आता है, काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग जी। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर सर इसमें 39 है जो हमने मार्किंग की है। 39 बताइए जी। उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न इज नॉट पॉसिबल जी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अभी हम खोल लें सर इसको, एक मिनट। फिर इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही केएस रेड्डी की किताब में, द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। The clothing including shoes, gloves and hand gear should be examined for burns। तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना FSL ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। जी बोलते जाए सर। हाँ बोलते जाइए। हाँ, बिकॉज DW4 एंड DW4 इज ए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन। मुन्नी लाल जी ने हाँ उन्होंने सर देयर आर द करंट फ्लो इन अवर हाउस फ्रॉम द सीरीज ऑफ MCB एंड RCCB। तो MCB ट्रिप करती है ऑन द शॉर्ट सर्किट एंड RCCB ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और सर ये पेज नंबर इसके कृष्णा बीच की किताब है सर, पेज नंबर 167। पेज नंबर 167 ये कृष्ण बीच की किताब है। नहीं आपने इसमें रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर पेज नंबर 42 जी। 42 में ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है। डिस्टिंक्शन मतलब नीचे से
नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से 7-8 इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट। हाँ जी सर जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द एक्रो रिएक्शन एंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। एंड व्हाट इज द ये एक्रो रिएक्शन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वोलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर। केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को क्वांटम रूम में डिफरेंशिएट HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा होता है अम्ल राज। HNO3 एक्वा होता है जी, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी सर। उसी में HCl क्यों बता दिया हम? सर हमने प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और सर अभी तो सर आपके सामने घबरा रहे हैं सर। घबरा रहे हैं आप? हमको तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी घबराने की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में। कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरेजिया बनता ही नहीं है, वो अम्ल राज है। HNO3 और सिर्फ 2 में बनाया जाता है, HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है। जी सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा ना सर, हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। और नहीं अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया जी, he appeared before the court. जी, you cross examined him. सर I was in the jail. अरे भाई आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया जी, ठीक है ना? तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं पूछ पाई ना? तो दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में। प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन जी, फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया जी। तो कहाँ पूछा ये वाली बात बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। Please try to understand. जी। Since you are an educated woman, जी, cases are decided on the touchstone of evidence. जी। Whatever you may give in writing जी is not relevant. जी, ठीक है जी। What is relevant is that what examination and cross examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you, because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 39-42 is not considered in the right earnest, unless you are able to demonstrate that you had confronted the doctor who had carried out postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी, will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन हैं,
नहीं, योर लॉर्डशिप, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर बर्कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ, 36 to 72 आवर्स में आई। चलिए बताइए। अब जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी, 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी जी, तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। 36 to 7। अच्छा, तो 37 से 72 के बीच। हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर। बताइए पेज नंबर। ऑन पेज नंबर 85 पेपर बुक की जी। सर ये अब वही प्रश्न हो जाएगा रेज ने। सर ही हैज रिटन माउथ किलो, यहाँ लिखा है सर, ऊपर लिखा है पेज 85 में। सबसे पहले सर के पोजीशन था, उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर, ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था। दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक, देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर। तो उन्होंने नहीं देखा। और सर प्राइमा फेसी, सर अभी एक बात कहना है, उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 into half inch centimeter on the left wrist and 4 into half centimeter on the back of the shoulder to the hand। तो सर ये 4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर। 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर, तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी। सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है। 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है। 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है और 1.25 इंच करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, योर लॉर्डशिप। तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से 1.2 इंच कंधे के पीछे जी सर, ही हैज रिटन इन द पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया। तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर, प्राइमा फेसी बता रहे हैं। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं बताइए जी। इन्होंने घबराइए मत। We are sitting with open mind. We have not decided anything. But we want that our time be saved so that we can devote it for other cases. जी। आप to the point बताइए जो आपके सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है। पोस्टमार्टम में बताइए ना कहाँ है। हाँ, पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड लाइन है, उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। अब सर मोदी की किताब सर, इतना जो एस्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर, उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। सर इसमें मोदी की किताब का कुछ बता दीजिए आप सर। मैडम मोदी की किताब तो जब काम आएगी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से, साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने पृष्ठ पे फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है? तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ा ना करेंगे। लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। सर ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ, वो मुंह खुल जाता है सर। इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट, चलिए तो आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है that it is an instance of maximum fabrication। तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे? सर केस ला बताएं हम, आशीष बाथम सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे, वहाँ भी नहीं सुना सर। नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे सर। 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी सर, फिर हम बोले सर आगे बताइए ना, कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम
वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम, लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं, फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। LLB भी कर लिया क्या इसके बाद में? सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ओके। आशीष बाथम निकालो भाई, आशीष बाथम। अभी उसको रहने दीजिए सर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए जी। अब इन्होंने बोला है सर, रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है सर, ये पेज 85 में। एंड ऑन दैट बेसिस अलोन ही हैज डिसाइडेड दैट द डेथ ड्यूरेशन ऑफ द डेथ इज 36 to 72 आवर्स। तो बट सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर, ये है आपका, मोदी भी लेकर आइए। ये है आपका, ये पेज नंबर 31 पे लिखा है बताइए ना। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स फॉर, ठीक है, उसमें लिखा है दैट द टाइम पीरियड विल वेरी, वो तो डॉक्टर बड़गुर ने भी कह दिया है। हाँ, अगर ठंड का मौसम होगा तो जो है रिगर मॉर्टिस लेट सेट ऑन होगा, और अगर गर्मी का मौसम होगा तो जल्दी होगा। तो कह दिया। हाँ, तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन की 2 फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा, 1 मिनट बताइए जी, ये बॉडी कब रिकवर हुई? ये रिकवरी मेमो इज एग्जिबिट रिकवरी हमने फोन लगाया था सर। मर्ग है ना, P8 है। फोन कब है? एग्जिबिट मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। हम मर्ग में बताइए जी। हम किस तारीख का मर्ग है ये? 1/5/2021 का 10:42 जी सर। इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप कि my son has called to police over the phone कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और because there was the lockdown so no one was there for to help us। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 हम अपना बयान बताएं। हमने बोला था कि वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगा रहा था, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान बट देयर इज नो साइन इन द मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा, और सर जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन ही हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने, ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले 1 मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या विसंगति। पहले एक करके बयान पढ़ते जाते हैं। कि एक काम करिए मैडम जी, अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी। जो आपको बताना है, एक के व्यक्ति का नाम बताइए, DW बताइए, और उसमें क्या विसंगति है वो बताते जाइए जी। हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनका बयान, या कि हम ऐसे बोलें कि क्या गड़बड़ी है? पहले बताना तो पड़ेगा किसका बयान रेफर कर रही है, किस पेज नंबर पे है। जी हमारा सर हमारा बयान है आपका है DW1। हाँ, DW1 पेज 64, पेज 6, हाँ पेज 64 पैरा 3। हाँ पढ़िए, पैरा 3 और लाइन है 5 और 6। हाँ, तो इसमें लिखा है हमने कि मैंने पूरा पढ़ देते हैं। 7 बजे कोई पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा कोरोना फैलाए नहीं आ सकता, पुलिस को फोन लगाओ। तो मैंने अपने लड़के नीतीश से पुलिस को फोन लगवाया। नीतीश ने बताया कि पापा बोल नहीं रहे, और 8:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी। ये सर हमने बोला, ये हमने बोला, और यही बात जो है वो PW2 ने बोली है सर, पेज 13 पे, पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी, तो सर पुलिस को हमने बुलाया, और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज।
इसी में हाँ हम ये बताना भूल गए, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 64, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 64। योर लॉर्डशिप पेज 67 पैरा 8। यह सही है कि मॉर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट पर P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा जी जी। आपने क्या लिखा है, पढ़िएगा पैरा 12 में। हाँ ये हमने नहीं लिखा है। अरे ठीक है। हाँ, तो अब आप देखेंगे तो याद ये ममता पाठक ये थाना चित्रपुर में पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाजिर आके सूचना दिया, हम तो गई नहीं सर। चलिए पढ़िए तो हाँ, उसको प्लीज। मेरे पति श्रीमती ममता पाठक, पति नीरज पाठक, हाँ, हाँ, उम्र 63 साल। आगे पढ़िए। हाँ ये निवासी लोकनाथपुरम। हाँ दिनांक 29/21 को ऊपर वाले कमरे में लेते थे। तभी करीबन 9 बजे मैं उनसे खाने का पूछने कमरे में गई तो डॉक्टर पाठक लेटे थे। वह मेरी बात का पाठक नहीं लेटे थे तो पति नीरज पलंग पर लेटे थे। हाँ, सर उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ। तो मैंने पल्स नहीं चल रही। हाँ, जी। उनकी मृत्यु हो गई थी जी। तो मैं घबरा गई तथा उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था जी। और मुझे व मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा था जी। मैं बिना किसी को सूचना दिए दिनांक 30/4 को सुबह 8 बजे अपने बेटे नीतेश के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी से ड्राइवर के साथ जांच एवं इलाज कराने झांसी चले गए और रात्रि में 9:30 बजे वापस आ गए। पूरी अभी सुबह 1/5/21 को इस समय थाना पर सूचना देने आई हूँ। मुझे जानकारी नहीं है। अब ठीक है, ये आपने नहीं लिखाया। अब ये इसका जो विटनेस है PW3, हाँ। PW3 से आपने क्या पूछा इस बारे में? ये PW13 से पूछा योर लॉर्डशिप। ये 13 नहीं है ये नहीं योर लॉर्डशिप। इसमें साइन है रामदयाल गौड़ का साइन है इंस्टीट्यूट ऑफ राम स्वरूप राजपूत। तो PW13 PW3 से क्रॉस में क्या पूछा आपने कि ये झूठी रिपोर्ट है, आपने नहीं लिखाई? पढ़िएगा। ये PW13 से पूछा है। 13 से भी देखेंगे पर हाँ। 3 तो देख ले, उसमें 3 लिखा है। 3 का कहीं साइन ही नहीं है योर लॉर्डशिप इसमें मॉर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और योर लॉर्डशिप मैं बोलती जाऊं, एक मिनट रुकिएगा। PW13 है सर, पेज 48 of the paper book रामदयाल गौड़। ये सर 13 नहीं रामदयाल गौड़। हाँ पूछा है इनसे ये आपने रामदयाल गौड़ से पूछा है योर लॉर्डशिप। ये पूछा है PW13 पेज 49 पैरा 3 लाइन लास्ट। पेज कितना? 49 पेज 49। ये पढ़िए पेज 49। यह कहना गलत है कि मॉर्ग इंटीमेशन 7 तारीख को लिखा गया। सजेशन हैज गिवन कि दे हैव मतलब यू हैव टेकन द साइन ऑफ मी मतलब ऑफ द अपील एंड ऑन 7। तो उसने मना किया कि हमने मतलब यह गलत है। देन अगेन ही आस्क्ड ऑन पेज 50 लास्ट लाइन। यह कहना गलत। एग्जिबिट बताइए मानस जी, थोड़ा मदद कर दीजिए। कौन सा एग्जिबिट है? ये है लॉर्डशिप। ये नहीं ऐसे नहीं देखेंगे मैडम, सॉरी। अच्छा नहीं आपसे रिक्वेस्ट करो, आप एग्जिबिट बता दीजिए क्या है, हम फाइल में देख लेंगे। D49 मैडम। D49 है ये फोटो।
ये वाली, ये फोटोग्राफ, हाँ, ये पूरा दिखाई दे रहा है। दिस फोटोग्राफ, हाँ। प्लीज सी इन ओरिजिनल लिखा है। नहीं, ये तो हमने लगाई है, एग्जिबिट डी है, एग्जिबिट डी होगा वो। नो, these are sir, your lordship, exhibit A4 to exhibit A18, A4 to A18। देखिएगा A4 to A18 कौन सा? उसमें सिम्फनी का कूलर दिखाई दे रहा। रुक जाइए, रुक जाइए। तो उससे क्या हो गया, क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि मॉइस्चर और हॉट दोनों से डिकम्पोजिशन और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। दैट इज रिटन इन द मोदी बुक। तो फिर 36 घंटे में फिर अपनी स्मेल क्यों नहीं आई? गई सर। फोटोग्राफी में क्या पाया है? फोटोग्राफी में डिजिटल कैमरे की तारीख नहीं पड़ी है। ही एडमिटेड PW7 क्यों कराई गई थी, उसका पर्पस क्या था? फोटो अब जब पुलिस आ गई थी घर के अंदर, पुलिस मैडम एक मिनट बात। हाँ सर। फोटोग्राफी का पर्पस था कि सीन ऑफ क्राइम को कैप्चर करना। जी, वह हो गया। जी, आपके पति की डेड बॉडी की उपस्थिति में वो फोटोग्राफ्स खींचे गए। जी, जी। उसके बाद एडमिटेडली वो डेड बॉडी 1 मई को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जी, एडमिटेडली 1 मई को पोस्टमार्टम होता है। जी, ठीक है। जी। नाउ योर सजेशन टू दिस विटनेस मलखान सिंह कि फोटोग्राफ्स अगले दिन खींचे गए, वो इसलिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मॉर्चरी में जा चुकी थी 1 तारीख को। प्लीज आपने जो सजेशन दिया है, ठीक है, वी वांट टू हेल्प यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। जी सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, ठीक है, तो आपने जो सजेशन दिया वो सजेशन ही गलत दिया कि अगले दिन फोटो लिए। जब बॉडी मॉर्चरी में चली गई, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में वो पलंग पे लेटे हुए कैसे फोटो खींच लेगा? नहीं खींचेगा। ठीक है, दैट मीन्स दैट फोटोग्राफ्स वर टेकन prior to departure of dead body of your husband from your house to the hospital for postmortem। ठीक है। Now what you are trying to say, फोटोग्राफ बाद में खींचे गए, नहीं डेट नहीं डाली गई। चलिए डेट नहीं भी डाली गई तो वह मृत व्यक्ति के, आपके मृत पति के फोटोग्राफ है। That means that they were clicked between 29th April and 1st May। 29th April nobody reported the matter, so they could not have been clicked on 29th। 30th you yourself admit that you had gone to Jhansi for your treatment and you came back at 9:30। They could not have been clicked on। पंजाब केसरी में हुआ था, उसमें वो लेटे हुए हैं तो the which part of the body was not जो दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ इन्होंने ऐसा हाथ रखे हैं तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे वो था बर्न मार्क, और फिर पलटा के पीछे कंधा दिखाई दे रहा है तो बोले पीछे बर्न मार्क है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल कैमरे की जो 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होता है सर, वो ये भी बोलता है कि द डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपर्ली द टाइम व्हेन दे आर यूजिंग दिस। तो यदि वो डिजिटल कैमरा था तो व्हाई नॉट द फोटोग्राफ्स आर शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम। जी साहब ने, जहां तक शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट है कि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है। मतलब पोस्टमार्टम की कॉपी दी गई है, पोस्टमार्टम की प्रति आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है। संबंधित चिकित्सक डॉक्टर मुकुल साहू आशा 1 का विस्तार से आरोपी पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है। मतलब वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने के प्रश्न में ये जवाब था बिकॉज दैट वाज एम्प्टी। तो सर जब वो एक जगह झूठ बोल रहे हैं तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। वो जो बर्न मार्क है वो टेम्पर्ड है बिकॉज द फोटोग्राफ्स इज नॉट शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम। एग्जिबिट नहीं है, लेकिन हमने इसमें बोला है कि प्रॉपर्टी के लिए हमारे ब्रदर इन लॉज ने क्या किया, वो आज यहीं घूम रहे हैं हाई कोर्ट में। आज वो यहाँ पे घूमे, उनको देख के हम छिप गए थे। हमने कहा कहीं तो हम आपको वो दे सर, वो जो पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर पाठक लावल द फोर्थ हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पर कर दी जाए। और सर हो भी गई है वो हम आपको बता रहे हैं सर। 2 मिनट एक केस ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है मैडम। सर कानून हम लोग समझते हैं सर, क्योंकि आपके 2 पुत्र हैं, अब तक जो है उनके पुत्रों के रहते हुए पाठक साहब की संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। स्व अर्जित संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। भले ही आपको अगर मुलजिम करार दिया गया, आपको भले ही ना मिले, बट आपके पुत्रों को जरूर मिलेगी वो संपत्ति।